लेकिन जो मेरे दोस्त है मैं उन्हें जब बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, गलत बात है, तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही है, सबको खाओ। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा है, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है। नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर मन बड़ा खतरनाक है, भक्ति में मन नहीं लगेगा, मंदिर में मन नहीं लगेगा, गालियों में बड़ा मन लगता। तुम बुराई करवाओ, चुगली। जितनी माता जी हरे आगे बैठी हैं, आओ बहन चुगली करें। जितनी माता जी हरे, रोटी जल जाती है, कड़ी खत्म हो जाती है, चावल जल जाते हैं, चुगली बंद नहीं होती। राम जी, और इनसे कह दो माता जी हरा सीताराम सीताराम करो, सीताराम। गुरु जी ठीक है। और जब तक ये दिन भर में एक आध बार पड़ोसन की पीली साड़ी और पड़ोसन को ऐसा मुंह, ऐसी बातें ना कर लें, तब तक ठंडक ही नहीं पहुंचती। आज मुझे इतना जल्दी मौका मिला आपसे मिलने का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपकी कथा में बैठी हूँ अभी। कर लो विश्वास। आप मेरे सिर्फ एक बार हाथ रख दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा हाथ इतना बड़ा थोड़ी कि वहां चला जाएगा। और महाराज जी मेरा एक सवाल है, और जे तुम्हारे प्रति जो बोलते रहे, एक कोई फौजी नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोल बस तुम्हारे बारे में, देवकीनंदन ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, ससुर को नाती मुंह में जाता ऐसा मारू तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैंने पूरे भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड देखा, आगे मांगी भाई, देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा भाई। इतनी उल्टी सीधी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति हैं, महाराज जी ऐसे पूछ सकने का हुआ है, हराम खोरे नेक्स्ट महसूस ना होते। देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम, बात है। और उस हरामखोर को नेक शर्म ना होता, मुंह से चंद है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सही हरामखोर है। मैं बाकी आईटी मांगे भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोलते, बाकी मैं देखूंगा भाई, हर एक के बारे में उल्टी बात करता है। आप उसको समझाएंगे तरीके से। मेरा यह प्रश्न है कि कान्हा जी का जन्म हुआ था अष्टमी को और वही राम जी का जन्म हुआ नवमी को, तो फिर क्या भगवान की इसमें कोई लीला थी? हाँ लीला ही है। तो फिर एक दिन आगे पीछे क्यों, उसी दिन भी हो सकता था। जब नौवीं में राम जी आ गए, नौवीं तिथि को पवित्र कर दिए, तो अष्टमी तिथि को भी मौका मिला। एक ही तिथि में सब काम कैसे हो, अलग अलग तिथि है तो अलग अलग तिथियों को भी लाभ मिल जाए, तिथियों का भी तो भाग्य बढ़ गया जी। तिथियों का भी तो यश बढ़ा, इसलिए सबका यश बढ़े। गुरु जी हमारा एक और प्रश्न है, भगवद गीता में कृष्णा जी ने अर्जुन को 3 प्रमुख मार्ग बताए थे, तो फिर वो प्रमुख मार्ग बताने की क्या आवश्यकता थी उनको? शाबाश बेटा। कितने बताते? 4। आवश्यकता क्या थी, किस लिए बताए थे? भाई आवश्यकता थी तब तो बताए ना बेटा। आपके पिताजी बोलते हैं मोबाइल ना चलाओ, तो आवश्यकता है बोलने की, इसलिए तो बोलते हैं कि ना चलाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। तीनों मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो तीनों मार्ग बता दिए। आपको वृंदावन बिहारी जी जाना है तो 2-3 मार्ग बता दिए कि भैया ये भी वहीं जा रहा है, ये भी वहीं जा रहा है, ये भी। अब जिससे आपको जाना है चले जाओ। और तुम लोग नए हो तो